अब आते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे एक इंडिविजुअल का। अब मैं आपको बता देता हूँ रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे एक इंडिविजुअल का। सबसे पहले आप ये देखिए एक इंडिविजुअल अगर प्रीवियस ईयर में, जैसे कि इसमें पढ़िए आप, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ डे स्टे इन इंडिया। रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे, जितने दिन वो इंडिया में रहा है उसके हिसाब से। ठीक है बच्चों, अंडर द सेक्शन 61 अंडर द सेक्शन 61 एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर इफ सेटिस्फाइज एनी वन कंडीशन। जो बीच नीचे दो वन कंडीशन लिखी है और 2 कंडीशन जो लिखी है, इनमें से कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो उसको क्या कहेंगे हम, रेजिडेंट। कोई भी एक कंडीशन, पहली कंडीशन में क्या लिखा है, इफ़ ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर द टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। अगर ये जैसे एनी वन को हाईलाइट किया गया है, 182 डेज इंडिया में रह लिए हैं, 182 डेज और उससे ज़्यादा रह लिए हैं, तो क्या होगा, आप इंडिया में रेजिडेंट हैं। ठीक है बच्चों। अगर आप सेकंड कंडीशन, अब हम चलते हैं, 182 डेज भी रह लिए हैं तो भी आप रेजिडेंट हैं। प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा, जो हमारा साल ख़त्म हुआ है उसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर 2021। ठीक है, उस साल में अगर आप 182 डेज इंडिया में रह लिए हैं तो आप रेजिडेंट हैं। ठीक है बच्चों। अब आते हैं दूसरा, ही इज, सेकेंड कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, ये वाली सेकेंड कंडीशन, ही इज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड 365 डेज और मोर। ही हैज़ बीन इन इंडिया एटलीस्ट 60 डेज इन द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर। देखो, he has been in India 4 years immediately preceding the previous year for the total period of 365 days। मतलब 20-21 से छोड़ के उससे पिछले 4 साल में अगर आप 365 डेज इंडिया में रहे हैं टोटल करके, टोटल आप 4 साल का टोटल करेंगे, आप जितने दिन इंडिया में रहे हो वो सब टोटल इंडिया काउंट कैसे होता है, इंडिया में जिस दिन आप आए और जिस दिन आप इंडिया में गए दोनों डेज काउंट होते हैं इंडिया में। अगर ये नहीं होता कि आप 4 तारीख को आए और 6 तारीख को गए तो 4 भी काउंट होगा, 5 भी काउंट होगा, 6 भी काउंट होगा। इस तरीके से काउंट किया जाता है, वो भी आपको बताएंगे कैसे काउंट किया जाता है। तो अगर आप 365 डेज इंडिया में रहे हैं तो आप अभी भी आप रेजिडेंट नहीं है, अभी भी आप ये कंडीशन पास नहीं किए गए हैं। प्रीवियस ईयर 2021 में, प्रीवियस ईयर 2021 में भी दिन इंडिया में रहना है। अगर आप 60 दिन प्रीवियस ईयर में और उससे पीछे के प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, उससे पीछे के 4 साल में अगर आप 365 डेज इंडिया में रहे हैं तो आप रेजिडेंट की 6.62 को सेटिस्फाइड कर जाते हैं, तो आप रेजिडेंट कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद वाली जो कंडीशन है इसमें कुछ लोगों को एग्जम्पशन दी गई है। सेकंड वाली कंडीशन में से मैं आपको बता देता हूँ कौन सी एग्जम्पशन दी गई है, अभी देख लेते हैं। ये इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू। अगर वो भारत के मेंबर्स शिप का क्रू मेंबर है तो वो इंडिया छोड़ के दूसरे देश में जाता है काम करने, तो वो उसके लिए ये एग्जम्पशन है, उसको 182 डेज ही रहना पड़ेगा इंडिया के अंदर। अगर वो 60 दिन पिछले साल में रहता है, उससे 4 साल उससे पिछले साल में रहता है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अगर इंडिया का सिटीजन दूसरे देश में एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, काम करने जाता है, तो काम ढूंढने नहीं जाता है, काम करने जाता है, जॉब लग गई है उसकी, वो काम करने जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया, तो भी वो पिछले साल में अगर 182 डेज इंडिया में रहता है तो ही रेजिडेंट होगा। वो 60 दिन अगर पिछले साल में रहता है और उससे 4 साल पीछे के 4 साल में 365 डेज रहता है, उनको नहीं काउंट किया जाएगा, सिर्फ पिछले साल के 182 डेज ही काउंट किया जाएगा। अगर इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होता है जिसके अनडिवाइडेड पाकिस्तान और हिंदुस्तान से पहले जो अनडिवाइडेड इंडिया था, जिसके माँ बाप उस टाइम पे यहाँ रहते थे हिंदुस्तान या पाकिस्तान में कहीं पे भी,
वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिसके पास उनके रिलेशन का कुछ कार्ड वगैरह हो तो उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाता है। अगर वो और इंडियन सिटीजन हु बिकम बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन विजिट, जो आउटसाइड इंडिया जाके रहते हैं, जैसे कोई पाकिस्तान में रहता है या फिर दूसरे कहीं और देश में जाके रहते हैं, कम्स विजिट ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो अगर वो 60 दिन पिछले साल में रह लेते हैं तो हम उसको ऊपर वो कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट वाले, अगर वो 182 डेज से इंडिया में ज़्यादा रहते हैं तो वो रेजिडेंट हैं ही, वो तो बात क्लियर है ही। अगर वो 60 दिन से ज़्यादा रहते हैं तो हम उसके लिए कंडीशन नहीं अप्लाई करेंगे। बट अगर वो इंडियन इनकम पर्सन, आपको अगर एग्ज़ाम में लिखना है तो आपको यही लिखना है, हैविंग टोटल पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम ऑफ फ्रॉम फॉरेन इनकम। एग्ज़ाम में आपको यही लिखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर उसकी अर्निंग 15 लाख, वो अर्निंग इंडियन अर्निंग 15 लाख से ज़्यादा है तो आप उसको वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, उसमें आपको 120 दिन काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको 120 दिन से ज़्यादा अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको वो कंडीशन सेम टू सेम लगेगी, बस 60 दिन की जगह 120 दिन कर दिया गया है। बट इसमें आप रेजिडेंट फिर भी नहीं बनेंगे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेंगे, जिसमें कि आपकी बिजनेस इनकम को काउंट किया जाता है। तो इसमें मेजरली ट्रेप्ड उन लोगों को किया गया है जो बिजनेस अर्निंग करते हैं। ठीक है, अब हम रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पढ़ेंगे। रेजिडेंट तो हम हो ही गए हैं, पहली जो कंडीशन 182 डेज से ज़्यादा रहे हैं तो रेजिडेंट है ही। मैं पीछे लेकर रिवीजन कर लेता हूँ, अब तक हमने क्या पढ़ा है। अगर 182 डेज से इंडिया में ज़्यादा रहे हैं तो रेजिडेंट है ही। अगर 60 डेज से कम रहे हैं तो नॉन रेजिडेंट हैं। ठीक है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। अगर हम इंडिया में 160 डेज से ज़्यादा और 181 डेज से कम रहे हैं तो हम पीछे के 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे। पीछे के 1 साल में प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहे हैं या नहीं रहे हैं। अगर नहीं 60 डेज से कम रहे हैं तो नॉन रेजिडेंट है। 60 डेज से ज़्यादा रहे हैं और 181 डेज से 181 डेज तक उस पीरियड को हम काउंट करते हैं। अब उस पीरियड के अंदर में अगर हम उससे पहले, उससे मतलब प्रीवियस ईयर में 60 डेज, उससे पिछले 4 साल में 365 डेज, अगर 365 डेज हम इंडिया में रहे हैं तो हम उसको रेजिडेंट कहेंगे। ठीक है, उसमें थी एनी वन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी थी दोनों में से। अगर उसमें 60 साल में से 60 साल में, अब हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। अगर हम रेजिडेंट हो जाते हैं उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया है। ठीक है, अब रेजिडेंट की कंडीशन हमने अभी आपको बताई थी। रेजिडेंट की कंडीशन क्या थी? रेजिडेंट हमने सबसे पहले हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ क्या हमने पढ़ा है अभी तक। 182 डेज से ज़्यादा रहे हैं तो आप रेजिडेंट हैं इंडिया में। प्रीवियस ईयर में देखेंगे हम 2021 में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक हम देखेंगे कि हम 182 डेज अगर इंडिया में रहे हैं तो हम रेजिडेंट हैं। अगर 60 डेज से कम रहे हैं तो हम नॉन रेजिडेंट है। ये 182 डेज है और इससे नीचे 60 डेज है, ये एज्यूम कर लेते हैं। इससे नीचे 60 डेज है, इससे ऊपर 182 डेज है। ये तो नॉन रेजिडेंट हो ही गए हैं, ये नॉन रेजिडेंट हो गए। जो बीच का जो पार्ट बचा, जिसमें जो कि 60 डेज से 181 डेज तक, 60 डेज से 181 डेज तक कवर्ड होता है, उसमें हम पीछे की 4 साल का रिकॉर्ड, 5 साल का रिकॉर्ड चेक करते हैं। पीछे के 5 साल का रिकॉर्ड हम उसमें चेक करते हैं। पहले प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहे हैं, ठीक है, 60 दिन से ज़्यादा रहे हैं तो ठीक है। उससे पिछले साल में, उससे पिछले 4 साल में प्रीवियस ईयर में 60 दिन, उससे पिछले 4 साल में 365 डेज। ठीक है, अगर हम उसमें रहे हैं तो हम
रेजिडेंट है। पर उसमें कुछ एग्जम्पशन थी, जो कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और इंडियन शिप के क्रू मेंबर हैं तो आपके लिए वो कंडीशन नहीं है, तो आपको 182 डेज से ज़्यादा रहना पड़ेगा। तो आप अगर इसके बीच में रहे हैं तो आप नॉन रेजिडेंट हैं, ठीक है। अगर आप इंडियन दूसरे देश में कहीं काम के लिए गए हैं, काम ढूंढने के लिए नहीं गए हैं, काम करने के लिए गए हैं, तो भी आप कोई लिए ये कंडीशन सेट ये 4 साल के पीरियड नहीं देखा जाएगा, तो भी आप नॉन रेजिडेंट है अगर 182 डेज से कम रहते हैं, ठीक है। एनी अदर, अगर आप इंडियन ओरिजिन से हैं और इंडियन सिटीजन हैं, दूसरे देश से घूमने आते हैं, कहीं और रहते हैं, दूसरे देश से घूमने आते हैं, तो भी आपको इंडिया में आप 182 डेज रहेंगे तो ही आप इंडिया में रेजिडेंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। बट अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और इंडियन ओरिजिन से हैं, दूसरे देश से कहीं से घूमने आते हैं इंडिया में, पर उस केस में आपकी 15 लाख तक की इनकम देखी जाती है, जिसमें कि 60 दिन से घटा के 120 दिन कर दिया गया है आपका पीरियड। अगर आप 120 दिन से ज़्यादा रहते हैं, 120 मतलब पीरियड थोड़ा छोटा कर दिया है, 120 दिन से 181 डेज, ठीक है। अगर आप इस पीरियड के अंतराल में रहते हैं इंडिया में, तो आपको 4 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा आपका, 5 साल का, बल्कि पिछले साल में 120 दिन, उससे 4 साल में 365 डेज, ठीक है। ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर आप इस तरीके से रेजिडेंट बन के आ जाते हैं यहाँ तक, आप सब चीज़ नोट कर लीजिए। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में सवाल पूछ सकते हैं। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो, या फिर आप वीडियो पूरा पीछे से पूरा दोबारा देखिए, मैंने अभी तक जो पढ़ाया था उसका दोबारा से ब्रीफ इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है। अगर पीछे का नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिए। मैं आगे चलता हूँ अभी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसमें ये 15 लाख वाला जो है ना, 120 दिन से 15 लाख की अर्निंग, इंडियन इनकम अगर 15 लाख से ज़्यादा होती है, मतलब कि अर्निंग अदर देन फॉरेन इनकम, उसमें डेफिनेशन यही लिखी है, आपको एग्ज़ाम में भी यही लिखना है, इनकम अदर देन फॉरेन इनकम। अगर वो 15 लाख से ज़्यादा कब होती है तो भी आपको 120 दिन देखा जाएगा पिछले साल में। आपका 60 दिन से 120 दिन तक 60 दिन का और आपको एग्जाम्पशन दी जाती है। उसमें लिखा है एटलीस्ट 120 डेज, अब एटलीस्ट 120 डेज आप इंडिया में रहने चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम पढ़ते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर ये जो 4 कंडीशन लिखी हैं, इन 4 कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन अगर आप सेटिस्फाइड कर जाते हैं तो आप क्या कहलाएंगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। इनमें से 4 कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला if such individual has been non-resident in India in any 9 out of 10 preceding year। नोट कर लीजिए क्या बोला, प्रीसीडिंग, पिछला साल प्रीवियस ईयर छोड़ के उससे पिछले, प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। जो 4 साल लिखा था अभी तक, जो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस का पढ़ा था, पीछे की जो 4 साल है, जो 60 दिन छोड़ के पीछे के जो 4 साल है उसको रिलीवेंट प्रीवियस ईयर बोला जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, अंडर। हाँ बच्चों, प्रीसीडिंग रिलीवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब ये है कि अगर पिछले साल का तो स्टेटस हम चेक ही कर रहे हैं, 2021 का तो स्टेटस प्रीवियस ईयर का हम स्टेटस चेक ही कर रहे हैं। रेजिडेंट आप नॉन रेजिडेंट रहे हैं वो कब का देखा जाएगा, उससे 10 साल का ही तो देखा जाएगा पीछे। आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कहाँ का तय हो चुका है, पीछे का तो तय हो चुका है। अगर आप पिछले 10 साल से इंडिया में रेजिडेंट हुए ही नहीं हैं एक बार भी, मतलब एक बार भी रेजिडेंट नहीं हुए हैं, 9 बार आप नॉन रेजिडेंट हो चुके हैं, एक बार रेजिडेंट हो गए हैं कोई बात नहीं, अगर आप 2 बार भी रेजिडेंट हो चुके हैं तो, अगर आप 2 बार रेजिडेंट हो चुके हैं तो क्या होगा, तो आप नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएंगे, क्योंकि आप एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं कर पाए हैं। आपको सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है रेजिडेंट होने के लिए, ठीक है। ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे आप अगर आप एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाते हैं। अगर आप एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। आपको नॉन रेजिडेंट रहना है 9 साल तक, 10 साल में 9 बार नॉन रेजिडेंट रहना है। एक बार अगर आप रेजिडेंट रह गए कोई बात नहीं, 9 बार
आपको नॉन पीछे का रिकॉर्ड देखा जाएगा, आप रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही कहलाएंगे, ठीक है। 9 बार आप नॉन रेजिडेंट रहिए। अब आती है सेकंड कंडीशन, ठीक है। अगर आप इफ़ सच इंडिविजुअल ड्यूरिंग द 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर, इसमें भी पिछले साल से 31 मार्च 2020 से पहले का ही देखा जाएगा, ठीक है। 31 मार्च 2020 से पहले के 4 साल अगर आप 729 डेज से कम रहे हैं, ठीक है, 729 डेज से कम रहे हैं, 729 डेज रहे हैं तो भी, उससे कम रहे हैं तो भी आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही कहलाएंगे। हाँ बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ, अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाता है तो एसएससी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। 9 साल, पहली कंडीशन है 9 साल में 10 साल में 9 साल नॉन रेजिडेंट रहा, मतलब कि 10 साल में एक ही साल रेजिडेंट रह पाया तो वो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। 7 साल में 729 डेज ही से कम, 729 डेज और उससे कम ही इंडिया में रह पाया तो वो नॉन रेजिडेंट इन रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया होगा, ठीक है। एक कंडीशन हो रहा है, जो ये अमेंडमेंट आई है, जो ये अमेंडमेंट की गई है सेक्शन ये जो अमेंडमेंट आई थी कि 15 लाख रुपए के साथ उसमें 120 डेज़ कर दी जाएगा अगर इनकम 15 लाख से ज़्यादा है इंडिया के अंदर, तो उसको 120 डेज़ चेक किया जाएगा। 120 डेज़ चेक किया तो जाएगा, पर उसको चेक देखा यही जाएगा कि वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है जब तक वो 182 डेज़ नहीं क्रॉस कर जाता, ठीक है। उसको 160 डेज़ में करके, मतलब उसमें से एग्जम्पशन दे दी है क्योंकि इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडियन सिटीजन है, उनको भी हम 120 दिन करके 120 दिन से ज़्यादा रहने पे ट्रैप कर लिया था, तो पर उसको रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनाया है क्योंकि उसमें सिर्फ बिजनेसमैन्स को ट्रैप किया गया है जो अर्निंग बिजनेसमैन्स करते हैं भारत में। रेजिडेंट की इनकम पे और रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की इनकम में जो फ़र्क आता है टैक्सेबल ट्रीटमेंट का, वो सिर्फ यही है कि आपकी जो बिजनेस आप अर्निंग करते हैं, अगर वो बिजनेस इंडिया में रह के करते हैं तो आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा रेजिडेंट के, क्योंकि आप रेजिडेंट की डेफिनेशन में आ जाएंगे। एक अमेंडमेंट और आई है, उसको भी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही कहा गया है। अमेंडमेंट मैं बता देता हूँ क्या है, पहले अमेंडमेंट पढ़ लेते हैं। अमेंडमेंट है ये डीम्ड रेजिडेंट, जो मैं डीम्ड रेजिडेंट की स्टार्टिंग में बात करी थी वो ही अमेंडमेंट है, उसमें भी आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही बनेंगे। पर मैं आपको बता देता हूँ है कंडीशन क्या। डीम्ड रेजिडेंट सेक्शन 6(1)(a), एन इंडिविजुअल being an citizen having total income other than foreign income from other source, income from foreign source, जो इंडियन अर्निंग है, टोटल अर्निंग इंडियन अर्निंग है एक्सीडिंग, यहाँ से पढ़ेंगे इसके आगे, एक्सीडिंग 15 लाख during the previous year would be deemed to be resident in India in the previous year, ठीक है। if he is not liable to pay tax in any country or territory by the region of domicile or residence or any other criteria of similar nature। देखो, अगर वो 15 लाख से ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, ही इज़ नॉट लाइबल टू पे एनी कंट्री टैक्स, वो किसी भी कंट्री में टैक्स जमा ही नहीं करता है। दुबई जैसी कंट्री में काम करता है जिसमें टैक्स नहीं लगता है, कोई और अदर कंट्री में काम करता है जहाँ पे उसका टैक्स, उसमें किसी और कंट्री में रेजिडेंट बनता ही नहीं है वो, तो वो टैक्स देता ही नहीं है वहाँ पे कहीं पे भी, तो वो गवर्नमेंट कहती है आप कहीं पे भी टैक्स नहीं देते हैं तो आप इंडिया में टैक्स दीजिए। अगर आप 15 लाख से इनकम क्रॉस करता है और 15 लाख से इंडियन अर्निंग है उसकी, तो वो फॉरेन इनकम पे भी टैक्स देगा। और इसमें जो है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही होगा वो। दो कंडीशन इसके साथ जोड़ दी है। इसके अंदर ये जो 2 कंडीशन जोड़ी है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, ये कंडीशन और ये कंडीशन,
अभी न्यू जुड़ी है। यही अमेंडमेंट है, यही इम्पोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, एक एसएससी है जो फॉरेन में जॉब करता है पर उसके लिए टैक्स लायबल कहीं नहीं है, पूरे कहीं पे भी टैक्स लायबल नहीं है, तो उसकी अर्निंग है फॉरेन अर्निंग है 15 लाख रुपए, इंडियन अर्निंग है 4 लाख रुपए। तो आप बताइए इंडिया में टैक्स देगा या नहीं देगा? इंडियन अर्निंग हम देखेंगे, फॉरेन अर्निंग का हमें कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे इंडियन मतलब अदर देन फॉरेन अर्निंग, अदर देन फॉरेन अर्निंग इट मीन्स इंडियन अर्निंग। अगर इंडिया की अर्निंग उसकी 15 लाख से ज़्यादा होगी तो ही वो रेजिडेंट होगा, और रेजिडेंट भी होगा तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ठीक है, 182 डेज से ज़्यादा रहा तो रेजिडेंट है ही है। ठीक है, तो वो सारी इनकम पे टैक्स देगा ही देगा। ठीक है, पर अगर वो 15 लाख से अगर वो 182 डेज से कम रहा है और 60 दिन से ज़्यादा रहा है, ठीक है, 60 दिन से कम रहा है तो भी वो नॉन रेजिडेंट है, तो वो कंडीशन से ही बाहर हो गया। अगर इन दोनों के बीच में रहा है तब हम इसको देखेंगे। वो कंडीशन तो कभी भी नहीं भूलनी है। सबसे पहले कंडीशन तो वो है कि आपको 182 डेज से ज़्यादा देखना है, तो रेजिडेंट होगा ही होगा, तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बनेगा, तो रेजिडेंट बनेगा ही बनेगा। 60 दिन से कम रहा है तो नॉन रेजिडेंट है ही है। बीच में अगर जो बीच के दिन है उसमें ये अगर बीच की कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, उसके बाद द प्रोविजन नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इंडिविजुअल हु इज़ रेजिडेंट इन इंडिया प्रीवियस ईयर एज पर 16(1) सेक्शन 16(1) का प्रोविजन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। 16(1) सेक्शन 6(1) सॉरी, ये प्रोविजन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पर इसको रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कह दिया गया है। इफ़ इंडिविजुअल इन सिटीजन इन इंडिया हु डीम टू बी रेजिडेंट इन इंडिया अंडर सेक्शन 6(1)(a) जो अमेंडमेंट किया गया है, ये 6(1)(a) में इसमें अगर उसको रेजिडेंट कह दिया गया है तो वो रेजिडेंट इट मे बी नोटेड डीम रेजिडेंट विल बी ऑलवेज आ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, ऑलवेज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट का पूरा होगा।